पहले मैं आपको कुछ एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी। कल रात को मैं अपनी छत पे यूं ही घूमते घूमते एक कहानी लिख रही थी, कविता लिख रही थी कह सकते हैं। कोई था नहीं मेरे साथ, मगर मुझे पीछे से आवाज आई, प्रेरणा कोई था नहीं मेरे साथ। अब आप लोगों के लिए ये एक दिमाग का फितूर है या आप लोगों को इस बात पर विश्वास है कि इस दुनिया में शक्तियां होती हैं, अच्छी बुरी दोनों। मेरे आज के 4 किरदार, उन्होंने इन शक्तियों को जिया है। कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। साल 2016 दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स अभी अपनी चरम सीमा पर पहुंचे ही थे कि सेकेंड ईयर के 4 स्टूडेंट्स साहिल, पीयूष, अक्षय और यश, इन्होंने एक अहम फैसला लिया। फैसला पीजी से फ्लैट में शिफ्ट हो जाने का। तो बस खोजबीन शुरू कर दी गई और बहुत सोच विचार के बाद एक फ्लैट का पता चला। आरकेपुरम में ये फ्लैट मानो एक सपनों सा, एक फुल्ली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट। अब जब आप फुल्ली फर्निश्ड की बात करते हैं, आप सोचते हैं एक बड़ा सा हॉल में सोफा, 3 रूम्स, हर रूम में AC, वाटर प्यूरिफायर, किचन, सब कुछ मतलब जैसे सपना सच ही हो गया था। और आरकेपुरम का एरिया आप सब जानेंगे कि वहाँ पे 35,000 40,000 रुपए किराया आम बात है, लेकिन ये फ्लैट इन चारों को 22,000 में मिल रहा था। कहीं कुछ अटपटा था, लेकिन स्टूडेंट लाइफ है, आप सब जानते हैं, हम एक रुपए बचाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करते हैं। तो बस बात कर ली गई और फ्लैट का मुआयना करने चारों लोग पहुंच गए। मगर हर बार जो हम सोचते हैं, क्या जरूरी है कि वैसा ही हो? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है। ये चारों लोग फ्लैट में घुसते ही और इन्हें एक अजीब सी बदबू ने घेर लिया। चारों तरफ कटे हुए चूहे, नींबू, मिर्ची, अगरबत्ती और दीवार पर एक कैलेंडर सजा था 2008 का। कुछ अजीब हो रहा था। ये लोग अभी अपने सोच विचारों में फंसे ही थे कि ओनर पलटते ही कहता है, ये दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। इस दरवाजे के पीछे मेरा कुछ पर्सनल सामान रखा है, तुम लोगों को जरूरत नहीं है हाथ लगाने की। ठीक है, 3 BHK इसी के साथ एक 2 BHK बन चुका था। बट हमारे किरदार खुश थे कि अच्छा चलो इतना बड़ा फ्लैट मिल रहा है सस्ते में, तो बस चारों लोग शिफ्ट हो गए। शुरू के कुछ दिन तो बहुत आराम से बीते, मगर फिर कुछ अजीब होने लगा। एक रात जब सब चारों सो रहे थे तो यश ने अपने कमरे से देखा हॉल की लाइट ऑन है। उठ के गया और देखा 2 बजे रात की घंटी बज रही है दरवाजे की, और वो दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि बाथरूम का नल चालू हो गया। सब अपने आप हो रहा था। यश को कुछ समझ नहीं आया और यश खुद से ही बोला, अरे यार कल प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सबको बुलाना पड़ेगा क्या? मगर क्या ये इतनी छोटी दिक्कतें थी जितनी दिख रही थी, या बात कुछ और? क्या सच क्या झूठ? इसी के साथ समय बढ़ता गया और इन्होंने इन चीजों को भूलने की कोशिश की। मगर ये हादसे जो हर महीने 2 बार हो रहे थे, अब हफ्ते में 2 बार होने लगे। इन्होंने फैसला लिया कि अब ओनर को फोन करेंगे, ऐसे नहीं चलेगी बात। ओनर को फोन किया गया, सारी बात बताई गई। ओनर पलट के कहता है, ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग का वहम है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है उस घर में, आराम से रहो, सब ठीक है। ठीक है भाई, रहने लगे तो आरो दोबारा। मगर इससे किस्से हाथ से बढ़ रहे थे। तो तुरंत वो लोग मंदिर में पंडित जी के पास गए और अपनी सारी व्यथा बता दी। पंडित जी पलट कर बोलते हैं, बच्चों वास्तु दोष है तुम्हारे घर में, एक काम करो, गणपति जी की एक मूर्ति लाओ, टेबल पर सजा दो और बस बप्पा तुम्हारे सारे विघ्न हर लेंगे। ठीक है, चारों ने यही किया। उसी शाम एक गणेश जी की मूर्ति लाए, टेबल को साफ किया, हॉल में स्थापित कर दिया और चारों चैन से सोने चले गए। मगर जैसा कि मैंने कहा था, क्या हर बार वो होता है जैसा आप सोचते हैं? अगली सुबह गणेश जी की वही मूर्ति टेबल से 7 फीट दूर पड़ी थी, टुकड़ों में। क्या हुआ था? चारों लोग आपस में ही लड़ने लगे कि तूने फेंका। मगर अभी भी चारों को अंदर ही अंदर पता था कि कुछ गलत हो रहा। उन्होंने फिर अपने सवालों को बंद किया, ताला लगाया और साइड रख दिया। ध्यान रखिए, इस पूरे किस्से में उस तीसरे रूम पर एक ताला लगा था। तो बस यूं ही एक दिन जब वो एक दुकान पे खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे, दुकान वाले ने बात छेड़ी, तुम वही हो ना,
3rd फ्लोर के 3 BHK में रहने वाले? हाँ, हम वही हैं। तो उस तीसरे कमरे में ताला लगा है क्या? हाँ लगा है। आपको क्या? हाँ, तुमको क्या कहा उसने? सामान रखा है ना वहां ओनर का? हाँ ऐसा ही कहा था। सबको यही कहता है। 7 साल से वो घर बंद पड़ा था। 7 साल पहले इनका पूरा परिवार यहाँ रहता था। पति, पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी। मगर वो क्या कहते हैं यार, वो बड़ा बेटा ना थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। हाँ, मेंटली अनस्टेबल था बेचारा। दूसरों को गाली देने लगता था, पानी फेंक देता था, थप्पड़ मार देता था। पागल हो गया था परिवार। बंद कर दिया बेचारा। उसी तीसरे कमरे में बंद किया था उसको। फिर एक दिन खबर आई लड़का मर गया। अब मर गया या मार दिया, क्या सच क्या झूठ? इस कहानी को सुनते ही चारों हक्के बक्के रह गए और उन्होंने जाके तुरंत उस कैलेंडर को देखा जहाँ लिखा था 2008। अब 2 और 2 4 होने लगे। उन्होंने फिर ओनर को फोन किया और अपनी सारी व्यथा दोबारा बताने की कोशिश करी। ओनर पलट के कहता है, तुम्हें फ्लैट छोड़ना है? एक काम करो, तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 है मेरे पास, रहने दो। स्टूडेंट लाइफ में 1-1 रुपए की कीमत कितनी ज्यादा थी और यहाँ 50,000 लगे थे दाव पे। चारों ने अपने दिल पर पत्थर रखा और बोला कोई बात नहीं, चलो करते। फिर दोबारा रहने लगे। तो एक दिन एक पार्टी के बाद जब चारों लोग सोने चले गए, उस तीसरे कमरे में से खटखटाने की आवाज आई। 1 2 3 और वो खटखटाने की आवाज बढ़ती जा रही थी, मानो कोई अंदर से परेशान हो गया था और निकलना चाहता था। चारों लोग उस आवाज को सुनकर इतना डर गए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक कमरे में चुपचाप पूरी रात बैठे रहे। लेकिन क्या खौफ का मंजर अब टल चुका था? क्या जो दिख रहा था बस उतना ही था? तकरीबन 1 महीने बाद एक दिन जब वो सब जल्दी सोने चले गए, रात 3 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। वैसे तो अब इस घर में ये आम बात हो चुकी थी, लेकिन उस रात घंटी रुक नहीं रही थी। 1 2 3 4 5 घंटी बजती जा रही थी। चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर दरवाजे तक पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खोला, बाथरूम से आवाज आई कि पानी फिर खुल गया। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, सब कुछ एक साथ हो रहा था और उस कमरे से आवाज आई और कोई बोला, खोलो दरवाजा, खोलो, बाहर निकालो। जो था वो अपने पूरे रूप में अब बाहर आ रहा था, क्योंकि सब कुछ एक साथ हो रहा था और चारों लोगों की हालत, खौफ, डर, सब कुछ एक साथ। उन चारों ने इस बार कुछ नहीं सोचा। फोन, कपड़ा, लता, इन सब बातों की तो उनको कोई सुध ही नहीं थी। वो चारों उस घर से यूं दौड़े कि भागते गए। रात के 3 बजे वो चारों सड़क पर दौड़ रहे। मजार, मंदिर, चर्च सब कुछ पार करके वो एक पार्क में पहुंचे। सुबह 3 बजे 4 लड़के एक पार्क में डरे सहमे बैठे हुए और जब तक सुबह नहीं हुई, सुबह 7 बजे तक वो उसी पार्क में बैठे हुए। सूरज की रोशनी ने उन्हें थोड़ी ताकत दी तो वो वापस उस घर में गए। घर का दरवाजा खुला। घर मानो ऐसे जैसे अंदर तूफान आ गया हो। गद्दे गिरे हुए, बर्तन गिरे हुए, लैपटॉप टूटे हुए, फोन, सब कुछ खराब हो चुका था, सब कुछ। वो तीसरा कमरा, उसका ताला टूटा हुआ था और दरवाजा खुला था। क्या हुआ था? जो था अब वो बाहर था या क्या? उन चारों में से एक साहिल, उसने बहुत हिम्मत दिखाई, एक हाथ से आंख बंद करी, दरवाजा बंद किया और उन चारों ने 5 मिनट में उनको जो कुछ भी दिखा अपने बैग में भरा और वो वहां से निकलते ही यश ने ओनर को कॉल किया और बोला अपने 50,000 अपने पास रखिए, अपना घर अपने पास रखिए और आज के बाद हमें फोन मत कर दीजिएगा। ओनर पलट के कहते क्या हो गया बेटा, आपको सब पता है यहाँ क्या हो रहा था, आपने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। 2016 का ये किस्सा आज 2021 में 5 साल हो चुके हैं इस बात को। आपके हिसाब से उस तीसरे कमरे में जो बंद था, क्या आज वो वहीं कैद है, आजाद है? वो कुछ भी है, आज भी ये चारों उतने ही डरे हुए हैं, लेकिन बस कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने। थैंक यू गाइस। ऑल्सो दिस इज अ रियल स्टोरी। मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। सच में आरकेपुरम में एक घर है और अभी भी वो लोग 1 साल पहले तकरीबन गए थे उस घर को नीचे से देखने। सम पीपल आर लिविंग देयर। कैसे रह रही है वो फैमिली, वहाँ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस दिन की वजह से आरकेपुरम जाना। थैंक यू सो मच।
just your voice.